हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड है 6, सब्जेक्ट है हिंदी, उसमें पाठ है छठा। इस पाठ का नाम क्या है? सुबह। तो ये पाठ है ना, ये एक प्रसंग कथा है। स्टूडेंट, मैंने आपको ये जो पाठ है ना छठा, वो पाठ मैंने आपको समझा दिया था इसकी पहले की वीडियो में। फिर उसके जो शब्दार्थ और मुहावरे का अर्थ और फिर उससे वाक्य बनाना था, वो भी मैंने आपको करवा दिया है। और अभी आपको मैं क्या करवाने वाली हूँ, और इसके सब अभ्यास है ना, अभ्यास के भी क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं। तो अब मैं आपको स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर करवाती हूँ। अभ्यास के क्वेश्चन आंसर तो मैंने आपको करवा दिए हैं। अब है स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सुबह से एक घर के सभी लोग सफाई क्यों कर रहे थे? तो उसका आंसर है, थोड़े दिनों के बाद दीपावली का त्यौहार आने वाला था, इसलिए घर के सभी लोग सफाई कर रहे थे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, रेशमा को घर की सफाई में क्यों नहीं लगाया गया होगा? तो उसका आंसर आएगा कि रेशमा के दोनों पैर पोलियो के कारण बेकार हो गए थे, इसलिए उसे घर की सफाई में नहीं लगाया गया होगा। अब है क्वेश्चन 3, रेशमा ने अपनी माँ के काम में किस तरह मदद की? तो उसका आंसर है, रेशमा ने रसोई घर के बर्तन, डिब्बे और बोतलों पर लेबल लगाए और बाजार से ज़रूरी सामान ले आई। इस तरह उसने अपनी माँ की काम में मदद की। क्वेश्चन नंबर 4, माँ ने रेशमा को बाजार क्यों भेजा? तो उसका आंसर है, माँ ने ज़रूरी सामान लाने के लिए रेशमा को बाजार भेजा था। नंबर 5, रेशमा ने गोलू को धक्का क्यों मारा? तो उसका आंसर है, गोलू को जलते फटाके से बचाने के लिए रेशमा ने गोलू को धक्का मारा। अब है क्वेश्चन नंबर 2, रेशमा की जिंदादिली विषय पर संक्षेप में लिखिए। यानी कि इसमें क्या करना है, इसमें रेशमा की जो जिंदादिली है ना, उस पर हमें संक्षेप में यानी कि छोटा सा लिखना है, छोटा सा पैराग्राफ में लिखना है। 6-7 वाक्य के अंदर, ठीक है। तो इसमें पहला है, उसका आंसर है, रेशमा पोलियो की बीमारी से विकलांग हो जाती है। विकलांग बालिका रेशमा अपनी सूझबूझ और साहस से काम लेती है। वह अपना काम स्वयं करती है। उसकी शारीरिक कमी उसके इरादों के कभी बाधा नहीं बनी। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की है। वह जिंदादिली एवं परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। अब है क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दी गई घटनाओं को कहानी के क्रम में लिखिए। मतलब क्या करना है इसको, ये जो वाक्य है वो लिखे हैं, हमें उसको कहानी के क्रम में लिखना है। तो इसमें पहला है, देखो ये कैसे दिए हुए, पहले है, सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। नंबर 2 पर है, रेशमा ने गोलू को जोर से धक्का मारा। रेशमा बाजार से सामान लाई। फिर 4th पर है, रेशमा का घर दियो के झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। नंबर 5 पर है, गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छोड़ने में मस्त था। नंबर 6 पर है, माँ ने रेशमा को कहा, कहीं चोट तो नहीं लगी। तो ये सब वाक्य ऐसे दिए हुए हैं नंबर 1 से लेके 6 तक। तो हमें क्या करना है, हमें कहानी के क्रम के, यानी कि कहानी में जो दिया हुआ है, जो भी घटनाएं हैं वो लाइन प्रमाणे दी हुई है। मतलब कि पहले ये होता है, फिर ये होता है, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें सब ऐसे दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, हमें उसे कहानी का क्रम में लिखना है। तो इसमें पहला आएगा, रेशमा बाजार से सामान लाई, नंबर 1 पर है। फिर नंबर 2 पर है,
रेशमा का घर दियों की इजमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। फिर नंबर 3 पर है, गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छोड़ने में मस्त था। फिर नंबर 4 पर आएगा, रेशमा ने गोलू को ज़ोर से धक्का मारा। नंबर 5 पर आएगा, माँ ने रेशमा को कहा कहीं चोट तो नहीं लगी। फिर नंबर 6 पर आएगा, सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आँखों का तारा होना, हाथ बटाना, पीठ थपथपाना। आँखों का तारा होना यानी कि बहुत प्यारा होना, उसका वाक्य में प्रयोग होगा कि अजय अपनी माँ की आँखों का तारा है। फिर नंबर 2 है, हाथ बताना यानी कि मदद करना, उसका मतलब होगा कि मदद करना। तो रेशमा घर के रसोई के काम में अपनी माँ की मदद कर रही थी। फिर नंबर 3 पर है, पीठ थपथपाना यानी कि शाबाशी देना, यानी कि क्या होता है, शाबाशी देना। तो रेशमा ने अपने भाई की जान बचाई तो सभी लोगों ने उसे शाबाशी दी, उसकी पीठ थपथपाई। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, उदाहरण के अनुसार शब्द का प्रयोग करके वाक्य लिखिए, यानी कि उदाहरण में की है तो उसका हमें तो उसने कहा कि यह निर्दोष है, मैंने नवीन की सहायता की। उसने कहा कि मैंने नवीन की, दोनों की में फ़र्क है, इसलिए ताकि, ठीक है, ये 2 शब्द है। तो परेशान मन लगाकर पढ़ता नहीं था, परेश मन लगाकर पढ़ता नहीं था इसलिए फेल हुआ। बहुत मेहनत करना ताकि परीक्षा में ज़्यादा अंक मिल सके। फिर नंबर 2 पर है, क्योंकि जबकि, तो उसका आंसर होगा उसने भिखारी को 5 रुपये दिए क्योंकि भिखारी भूखा था। मैं उसे मदद करता हूँ जबकि वह मेरी मदद लेना नहीं चाहता। फिर नंबर 3 पर है, और तो उसका आंसर आएगा सभी लड़के बगीचे की ओर दौड़ने लगे। हाँ, रामू और श्यामू दोनों मित्र थे। नंबर 4 पर है, मैं और मैं, तो उसका आंसर होगा मैं 6ठी कक्षा में पढ़ता हूँ, बगीचे में माली काम कर रहा है। अब है क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए गए वाक्य के रेखांकित शब्द का वचन परिवर्तन करना है, यानी कि जो वाक्य है ना उसके अंदर जो रेखांकित शब्द है हमें उसका वचन परिवर्तन करना है। तो इसमें माँ को मिलते ही मेरी खुशी का ठिकाना न रहा, तो जो खुशी है वो रेखांकित शब्द है तो हमें उसका वचन परिवर्तन करना है। माँ से मिलते ही हमारी खुशियों का ठिकाना न रहा, ये था एक एग्जाम्पल तरीके से था। हम इसे नंबर 1 पर है, ऐसी कई कहानियाँ मेरे साथ घटी है, तो कहानियाँ है ना वो उसका हमें वचन परिवर्तन करना है। तो ऐसी कई घटना मेरे साथ घटी है। फिर नंबर 2 पर है, परिचारिका ने मैरिज की अच्छी तरह से देखभाल की, तो इसका आंसर होगा परिचालिका ने मरीजों की अच्छी तरह से देखभाल की। फिर नंबर 3 है, रात को मैंने सुंदर सपना देखा, तो उसका मैंने ये शब्द है वो रेखांकित शब्द है और उसका वचन परिवर्तन होगा रात को हमने सुंदर सपने देखे। फिर नंबर 4 है, भूकंप का झटका आया फिर भी मैं नहीं घबराया,
तो झटका है वो रेखांकित शब्द है और हमें उसका वचन परिवर्तन करना है। तो झटका का होगा झटके, तो भूकंप के झटके आए फिर भी हम नहीं घबराए। तो स्टूडेंट आज मैंने आपको ये जो अभ्यास के क्वेश्चन आंसर थे ना वो करवा दिए। उसके बाद मैं अब आपको नेक्स्ट में नहीं स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर थे वो करवा दिए। इसके बाद जो परीक्षा लक्षी विशेष क्वेश्चन आंसर है ना वो करवाऊँगी, ठीक है। तो आप लोग इसे अपनी टेक्स्ट बुक निकालना, उसके अंदर क्वेश्चन होंगे और वो उस क्वेश्चन देखना और उसके आंसर मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। तो आप क्या करेंगे, आपको उस आंसर को देखना है और इस वीडियो को चलाना है। तो जिस प्रश्न का आंसर इसमें हो ना तो वो आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिख देना है, ठीक है। और हाँ स्टूडेंट, आप ये जो अगर आपने इसका आगे का नहीं लिखा हो अपने हिंदी की नोटबुक में तो वो भी लिख देना, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।